इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो इन्फोकॉम और ऐसी ही 20 से भी ज्यादा कंपनीज के चेयरमैन हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 104 बिलियन डॉलर है। ये देश के सबसे धनी व्यक्ति एवं वर्तमान में दुनिया के 9वें सबसे धनी व्यक्ति है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनके छोटे भाई अनिल अंबानी की बात करें तो आज इनकी नेटवर्थ 0 है और साथ ही आज इन पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है। अब एक भाई इतना अमीर और दूसरे की हालत इतनी खराब, ये बात किसी के भी समझ नहीं आती। अब असल में अनिल अंबानी के हालात शुरू से ही ऐसे नहीं थे, बल्कि साल 2008 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर हुआ करती थी और ये देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। अनिल अंबानी राज्यसभा के एमपी भी रहे थे। इनके शौक इतने बड़े थे कि घर से ऑफिस भी हेलीकॉप्टर से आया जाया करते थे। अमिताभ बच्चन जी जिनके मित्र हुआ करते थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार होने वाले अनिल अंबानी का इतना बड़ा एम्पायर रातों रात 0 पर पहुंच गया और कैसे वे अरबपति से कंगाल हो गए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी जब तक जिंदा थे तब तक उनके कंपनी और परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुकेश अंबानी जो कि सिंपल नेचर और शांत स्वभाव वाले इंसान थे, जिन्हें सिर्फ कंपनी के काम करना और फैमिली के साथ रहने के अलावा ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं था, इसीलिए वो कंपनी के अंदर का काम संभालते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी को घूमना फिरना, न्यूज का हिस्सा बनना, पार्टीज करना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना, ये सब कुछ पसंद था। इसीलिए वे कंपनी के बाहर का काम संभालते थे। और दोस्तों इसी तरह से दोनों भाई मिलकर अपने बिजनेस कंपनीज को ग्रो कर रहे थे, अपने कारोबार को संभाले हुए थे। लेकिन फिर एक दिन 6 जुलाई 2002 को देश भर के सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर छपा हुआ था, बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी डेड एट 69 इयर्स एज। उनके जीवन के आखिरी साल में फोर्ब्स ने उन्हें 138th रिचेस्ट आदमी का खिताब दिया पूरी दुनिया में। अब उनकी कंपनीज और करोड़ों के शासन को उनके 2 बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के हाथों में सौंप दिया गया। पर काम को लेकर बढ़ते अनबन और झगड़ों की वजह से मां कोकिला बहन को बीच में आकर सारा कारोबार अपने दोनों बेटों के बीच में बांटना पड़ा। इस बंटवारे में बड़े भाई मुकेश अंबानी के हाथों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम, IPCL और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पुरानी और बड़ी कंपनियां आई, क्योंकि मुकेश अंबानी ने इन सभी कंपनीज को सफल बनाने में बहुत मेहनत की थी और वे इन कंपनीज को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाना जानते थे। और अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज और ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क जैसी नई और ग्रोविंग कंपनीज दी गई, क्योंकि अनिल अंबानी खुद भी ऐसी ही कंपनीज लेना चाहते थे जिनका फ्यूचर ब्राइट हो और आगे आने वाले समय में उनके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हो। अब इस बंटवारे के दौरान दोनों भाइयों के बीच ये एग्रीमेंट भी हुआ कि दोनों में से कोई भी अगले 10 सालों तक एक दूसरे के फील्ड में एंटर नहीं करेगा। यानी कि बड़े भाई के पास अगर पेट्रोलियम बिजनेस है तो छोटा भाई पेट्रोलियम के बिजनेस में नहीं जाएगा, और अगर छोटे भाई के पास टेलीकॉम कंपनी है तो फिर बड़ा भाई अगले 10 साल तक टेलीकॉम सेक्टर में एंटर नहीं करेगा। और इस तरह से दिसंबर 2005 में अंबानी परिवार का ये बंटवारा पूरा हो गया। अब दोस्तों उस समय सभी बिजनेस एक्सपर्ट्स ने ये माना था कि छोटा भाई अनिल अंबानी बहुत ही जल्द बड़े भाई से आगे निकल जाएगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि उसके हिस्से में ज्यादा अच्छी कंपनीज आई है। और वैसे लोगों की ये प्रेडिक्शन शुरुआत में सही साबित होते हुए भी नजर आई थी। और वाकई में अनिल अंबानी बड़ी तेजी से प्रगति और विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उन्होंने काफी तेजी से अपने व्यवसाय की शुरुआत की और साल 2008 में ही दुनिया के 6th रिचेस्ट आदमी बन गए। और जहां अखबारों से लेकर न्यूज चैनल्स तक हर तरफ इनका नाम छाया रहता था। इनके ठाठ कुछ ऐसे थे कि घर से ऑफिस जाने के लिए भी ये हेलीकॉप्टर का यूज करते थे। इसके अलावा अनिल अंबानी ने एडलिब्स फिल्म्स नाम की एक कंपनी खरीदकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी एंटर कर लिया, जहां पर पहले तो उन्होंने साल 2009 में इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस मीडिया वर्क्स रख दिया और फिर फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर के जरिए कई फिल्मों का प्रोडक्शन भी किया, जिसमें से उनके प्रोडक्शन में बनी एक लिंकन नाम की एक फिल्म ने साल 2013 में ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। अब फिल्मों की दुनिया में उनका शौक इतने जल्दी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने बिग सिनेमाज नाम की एक मूवी थिएटर चेन शुरू कर दी और बस 3 ही सालों में उसके 700 से भी ज्यादा स्क्रीन्स इंडिया और बाहर के देशों में शुरू कर दिए गए। और दोस्तों उस टाइम अनिल अंबानी के नाम का सिक्का कुछ ऐसा चल रहा था कि जब साल 2008 में वे रिलायंस पावर का IPO लेकर आए तो
फिर वो 60 सेकंड से भी कम समय में सब्सक्राइब हो गया था और ये इंडियन कैपिटल मार्केट में आज भी एक रिकॉर्ड है। इन सब के अलावा अनिल अंबानी अपने पॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से वे 2 साल के लिए राज्यसभा के MP भी रहे हैं। अब सब अच्छे से चल रहा था, इसीलिए अनिल अंबानी ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी हर एक कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए और अब इसी दौरान रिलायंस कम्युनिकेशन में लगभग 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके वे 3G टेक्नोलॉजी को लेकर के आए और इस टेक्नोलॉजी की बदौलत वे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के किंग भी बन गए, जहां इस सेक्टर में उनकी कंपनी 2006 से 2010 तक नंबर 1 पर बनी रही। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अनिल अंबानी का ये टेलीकॉम बिजनेस CDMA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था और ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G को सपोर्ट करती थी लेकिन 4G को सपोर्ट नहीं करती थी। जिसके बाद टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आया तो फिर रिलायंस दूसरी टेलीकॉम कंपनीज से बिछड़नी शुरू हो गई। अब बस यहीं से अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हुआ, लेकिन ज्यादा हालत खराब तब हुई जब साल 2017 में मुकेश अंबानी भी जियो 4G के साथ इस इंडस्ट्री में उतर गए। दरअसल एक दूसरे के बिजनेस फील्ड में 10 साल तक एंटर न करने का जो एग्रीमेंट इन दोनों भाइयों के बीच में हुआ था, अब जाकर वो पूरा हो चुका था। अब ऐसे में मुकेश अंबानी को पूरी आजादी थी कि वो टेलीकॉम या फिर दूसरे किसी भी सेक्टर में एंटर कर सकते थे। अब ये तो शायद आप भी जानते होंगे कि जियो के सामने बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज बर्बाद हो गई थी, तो ऐसे में पहले से नुकसान में चल रही रिलायंस कम्युनिकेशन कैसे बच पाती। और इस तरह से जियो के सामने ये कंपनी भी बैंकक्रप्ट होकर हमेशा के लिए बंद हो गई। इसके बाद अनिल अंबानी को अपने बड़े भाई से दूसरा झटका ये लगा कि उन्होंने अपनी गैस का प्राइस बढ़ाकर डबल कर दिया था। असल में इन भाइयों के बीच में एक एग्रीमेंट ये भी हुआ था कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $2.34 के भाव में गैस बेचेंगे, लेकिन समय के साथ जब चीजें महंगी होने लगी तो मुकेश अंबानी ने गैस का प्राइस बढ़ाकर $4.26 कर दिया था, जिसकी वजह से अनिल अंबानी को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। और इन सब के बाद अब अनिल अंबानी ने अपना हाथ डिफेंस के क्षेत्र में भी अपनाया और खरीद लिया पीपावाव मरीन एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, जो कि डिफेंस हथियार बनाते थे। लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस न होने के कारण बस एक ही साल में उनके इस बिजनेस की कीमत भी 90% गिर गई, यानी 7,240 करोड़ रुपए से सीधा 757 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू हो गई। अब इन सब का मेन जो कारण था वो था कि अनिल अंबानी अपने नए नए शौक से हटकर पुराने कंपनीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और जब इन कंपनीज से प्रॉफिट नहीं आ रहे थे तो उन्होंने कई जगहों से लोन लेकर अपने बिजनेस शुरू किए, लेकिन कोई भी बिजनेस सही तरीके से चल नहीं पाया, जिसकी वजह से उन पर हजारों करोड़ों का लोन हो गया था। अब शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन लोन्स की वजह से अनिल अंबानी पर $7 बिलियन का कर्जा हो गया था और साल 2019 के दौरान तो इलेक्शन कंपनी के $18 मिलियन न चुकाने के जुर्म में इन्हें जेल भी होने वाली थी। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर इनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने ये 18 मिलियन चुकाकर इन्हें जेल जाने से बचा लिया था। अब इस समय की अगर बात करें तो आज अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनीज बर्बाद होकर बंद हो चुकी है या फिर वो अपना कर्जा चुकाने के लिए उन्हें बेच चुके हैं। साथ ही उनके ऊपर 3 चाइनीज कंपनीज का भी कर्जा है, जिसके कारण लंदन की एक कोर्ट में उन पर केस भी चल रहा है। साल 2020 में अनिल अंबानी ने इसी कोर्ट में ये बात कही थी कि इस समय उनकी नेटवर्थ 0 है। पर वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने क्या किया कि उनके पास जो कंपनियां ऑलरेडी थी ना, उन पर उन्होंने फोकस करके उन्हें ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे और वो इन कोशिशों में कामयाब भी हुए। तो दोस्तों अनिल अंबानी के हार का मेन रीजन ये था कि उन्होंने पुराने बिजनेसेस में ध्यान देने की बजाय बिना एक्सपीरियंस और बिना नॉलेज वाले नए नए बिजनेसेस स्टार्ट किए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।